ऐसा पूरा यहां से यहां तक बना हुआ है, 2 का पहला और लास्ट का 2 का पहला, वहां से वहां तक आपका सा रे गा मा पा धा नी सा बन जाता है। अब फिर से लेफ्ट हैंड से मैं बजा के बता रहा हूं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गया आपका। इसको सा से आखिरी सा तक जाएंगे, उसको हम आरोह बोलेंगे और वापस आएंगे सा नी धा पा मा गा रे सा, इसको अवरोह बोलेंगे। इधर से इधर की ओर गए तो उसको आरोह, और इधर से इधर की ओर आए उसको अवरोह। अब एक बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी फिंगर आरोह में जिस फिंगर का आपने इस्तेमाल किया है, इसका कोई काम नहीं है अभी फिलहाल। ये 3 और ये मतलब ये इतने ही, ये 3 फिंगर और ये थंब का ही यूज करेंगे, तो आप ये इसका इस्तेमाल करेंगे। अब राइट हैंड का बता रहा हूं मैं। हाँ जी, ऐसा कोई पूछने का कुछ है मन में? अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाद में लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से कि कहां आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब आगे राइट हैंड में सा रे ग म प धा नी सा, फिर से बजा के बता रहा हूं, सा रे ग म प धा नी सा, आरोह। अब अवरोह, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये आरोह और अवरोह। अब ये दोनों फिंगरों में आपको इसका कोई काम नहीं है। ये लास्ट वाली जो छोटी उंगली है आपकी, ये इसकी है और इसकी, इसका अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। जब लास्ट में जब हम इमरजेंसी में बजाएंगे तो इमरजेंसी में इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल हमारे इस हाथ में 5 उंगलियां थंब सहित है, इसमें 5 उंगलियां थंब सहित है, तो ये लास्ट वाली उंगली का अभी फिलहाल हमको इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये हुआ आरोह और अवरोह। अब गाने के लिए, बजाने के लिए और डांस के लिए, इसी से जुड़ा हुआ डांस भी होता है। तो इन चीजों में आपको 3 प्रकार की स्पीड की जरूरत पड़ती है। पूरी दुनिया में जितना म्यूजिक है, चाहे माइकल जैक्सन का म्यूजिक हो, अनूप जलोटा का म्यूजिक हो, मोहम्मद रफी जी का, लता जी का, किसी का भी म्यूजिक हो, रहमान साहब का हो, नौशाद जी का हो, किसी का भी हो, पुराने से नए से लेके जो गया वो और आने वाला है वो, ये सारे म्यूजिक के लिए सारी दुनिया में 3 प्रकार के स्पीड की जरूरत पड़ती है और उस स्पीड को बोलते हैं लय। लय आप चाहें तो इन चीजों को धीरे धीरे करके राइट कर सकते हैं, अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। तो लय 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला जो है उसको लय को बोलते हैं विलंबित लय। विलंबित लय में धीरे धीरे गाया बजाया जाता है। हमारी फिंगर सेटिंग मैंने पहले ही बता के रखा है, राइट और लेफ्ट में दोनों में। तो पहला जो लय है उसको बोलते हैं, पहला जो लय है उसको बोलते हैं विलंबित लय, जो सारी दुनिया में प्रचलन में है। विलंबित लय में धीरे धीरे गाया भी जाता है, बजाया जाता है और डांस भी करते हैं तो एकदम धीरे स्लो, जैसे सा रे गा मा पा, इस प्रकार से। इससे भी कम स्पीड हो सकती है लेकिन बहुत धीरे। और दूसरे लय को बोलते हैं मध्य लय। मध्य लय की पहचान है न जल्दी जल्दी न धीरे धीरे, मीडियम, यानी कि साधारण स्पीड में गाया बजाया जाता है। जैसे आप और हम जब भी एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मिल के बात करते हैं, तो जो जिस स्पीड में हम बात करते हैं, आप किधर से आए, कैसे जाए, कहाँ जा रहे हो, कैसे जल्दी आ रहे हो, कैसा क्या हाल है, ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग। और ऐसा भी नहीं बोलते कि आप कैसे हो, ऐसा भी नहीं बोलते हैं। तो ये भी बहुत कुछ अलग ही हो जाएगा। तो ये जो धीरे बोल रहे हैं इसको विलंबित है, और जल्दी जल्दी उसको अभी इसके बाद बताऊंगा। तो बीच का जो है वो जो मैं समझा रहा हूं अभी, बीच का यानी मध्य लय। पहला विलंबित लय,
धीरे धीरे, दूसरा मध्य लय, न धीरे न जल्दी, और तीसरा जो लय है उसको बोलते हैं द्रुत लय। नोट कीजिएगा, द्रुत लय, फिर से रिपीट कर रहा हूं, विलंबित लय धीरे धीरे, मध्य लय साधारण, और द्रुत लय तेज गति से। तो तेज गति से जो आप म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या गाना बजाना जो भी करते हैं, तो उसको जब आप करते हैं तो वो है द्रुत लय। द्रुत लय में जल्दी जल्दी गाया बजाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। अब तीनों को प्रैक्टिकल में बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल कैसा इसका करना है। पहले विलंबित, पहला सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आरोही बता रहा हूं अभी, तो इसमें इतना धीरे है, इससे कम धीरे भी हो सकता है। दूसरा मध्य लय है, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, मध्य लय हो गया। तीसरा है द्रुत लय, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये तीनों लय आपको मैंने समझाया, और इस पर उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ना आई हो तो लास्ट में मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। अब ये हुआ आरोह अवरोह और स्वरों या गाना या बजाना या डांस के लिए 3 प्रकार की जो स्पीड होती है वो मैंने बताया। अब इसके आगे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो है सप्तक। सप्तक, अब सप्तक को समझिए। सप्तक, इसको बोलने से हमको ऐसा लगता है सप्तक यानी 7। अब 7 क्या? 7 स्वर। प्रकृति ने 7 स्वर बनाया है। ये 7 स्वर, इंसान ने वहां से स्वरों को निकाला जरूर है, लेकिन ये एक्चुअली ये जो 7 स्वर है वो प्रकृति से निकले हुए हैं। और हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, एयर, फायर, वाटर, स्काई, लैंड और अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी तत्व। तो ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इन्हीं तत्वों से 7 स्वर निकले। आपने देखा होगा कभी भी कि ये 7 स्वर, ये 5 तत्व में से कोई भी तत्व अगर हमारे शरीर में कम हो गया तो हमारे शरीर में विकृति आने लगती है, हम बीमार होने लगते हैं। उसका कारण यही है कि हमारे 5 तत्व में से एक तत्व भी अगर बैलेंस में नहीं रहा तो वो गड़बड़ होने लगता है। आपने कभी ये सोचा होगा कि मंदिर, मस्जिद, शिवालय में लोग फावड़ा खुदानी लेके क्यों नहीं जाते? लोग फावड़ा खुदानी लेके क्यों नहीं जाते? बेड बल्ला लेके क्यों नहीं जाते? या और चीज लेके क्यों नहीं जाते भगवान को मनाने के लिए? वहां पर हारमोनियम, ढोल, मजीरा ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो इसका शायद यही कारण है। मेरे भी सर ने मुझे यही बताया। इसका कारण यही है कि वो रास्ता जो सीधे शॉर्टकट से ईश्वर तक जाता है, और वो रास्ता है संगीत। इसलिए संगीत का सहारा लिया जाता है और उसी के थ्रू इबादत, पूजा, आराधना ये की जाती है। इसलिए संगीत का इतना बड़ा योगदान है सारी दुनिया में और हमारे जीवन में, क्योंकि वो 5 तत्वों से ही ये स्वर निकले हैं। संगीत के आचार्यों ने अलग अलग स्थिति से, अलग अलग वातावरण पर अलग अलग ढंग के रागों का निर्माण किया है। आपने सुना होगा कि तानसेन जब म्यूजिक गाते थे, 7 सुरों के सहारे से जब वो रागों का गायन करते थे, तो चिलचिलाती धूप में, भयानक धूप में, कड़कती धूप में बारिश हो जाया करती थी और जल की वर्षा हो जाती थी। उनके रागों को सुनने के बाद में जंगल के जानवर हिंसक प्रवृत्ति छोड़कर अहिंसा रूप में आकर एक घाट में बाघ और बकरी पानी पिया करते थे। संगीत की वो ताकत है। संगीत संतों का सबसे प्रबल शस्त्र है। आपने सुना होगा साईं बाबा ने पानी से दिए जलाए थे। उन्होंने अंतर्मन से ऐसा राग का गायन किया, दीपक राग का, और उस राग के गायन के प्रभाव से वो दिए जले थे
और वही प्रक्रिया तानसेन ने लाइव गा के किया था, साईनाथ ने इनडायरेक्टली अंतर्मुख से गा के किया था, और इसी के भरोसे वो दिए जल गए थे। ये बहुत डिटेल वाली बात है, इसका कभी इतिहास आप निकाल के पढ़िएगा कहीं मौका मिले तो ये तो हुई संगीत की कुछ हिस्ट्री। अब इसके आगे मैं समझा रहा हूं कि अभी 3 लय हुए, अब 3 सप्तक है। सप्तक यानी 7 सुरों के समूह को सप्तक कहते हैं। 7 सुरों के समूह को सप्तक कहते हैं। आपको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं। आदमी, मनुष्य, ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही चीज, एक ही पर्सन के ये नाम है अलग अलग। वैसे ही सारे गा मा पा धा नी, ये जो है इसका भी एक नाम है, और इसके नाम भी अलग अलग है। अब नाम में कुछ 3-4 नाम बता रहा हूं। सप्तक, ये जो 7 सुर है, इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया है संगीत के आचार्यों ने, और वो नाम है सप्तक, या इसी को अलंकार भी कहा जाता है, या इसी को पलटे भी कहा जाता है, या इसी को सरगम भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, इसी को अलंकार भी कहते हैं, ये 7 सुरों को ही सप्तक भी कहते हैं, 7 सुरों को ही पलटे भी कहते हैं, और 7 सुरों को ही सरगम भी कहा जाता है। तो सरगम सुनाइए, या पलटे सुनाइए, या अलंकार सुनाइए, या सप्तक सुनाइए। अगर किसी ने कहा कि ये 7 सुरों का नाम क्या है, तो आपको बताना है ये 4 नाम मैंने आपको बताया, सप्तक, अलंकार, पलटे और सरगम। ये चारों चीज एक ही है। तो ये सारे गामा हुआ। अब ये सारे गामा पा धा नी, इसके ऊपर सारी दुनिया का, इसको इंग्लिश में अलग अलग ढंग से है यही, लेकिन इसको इंग्लिश में अलग तरीके से बताया गया है। अब ये सरगम का नाम हुआ, 7 स्वरों का नाम हुआ। अब इसके प्रकार हैं, ये तो नाम हुआ है, अब इसके प्रकार, इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला है, प्लीज नोट कीजिएगा, इसको नोटबुक लेके ही बैठिएगा और इंस्ट्रूमेंट लेके। तो मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये 7 स्वरों का 3 प्रकार है। प्रकार और नाम में अंतर है। नाम 4 नाम हो गए, जैसे आदमी, इंसान, मनुष्य, मानव, ये मैंने जैसे बताया था एक ही चीज के नाम है। वैसे ही 7 सुरों के 4 नाम मैंने बताया, सरगम, पलटे, अलंकार और सप्तक। ये चारों का एक ही नाम है, एक ही मतलब है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। ये भी सारी दुनिया में जितना भी संगीत है, जितने भी लोग गाते और बजाते हैं, इसमें ये 3 प्रकार की चीजों का इस्तेमाल होता है। पहले तो लय बता चुका हूं। अब ये 3 प्रकार के, ये सरगम को बजाने के 3 प्रकार हैं। एक पहले प्रकार का नाम है मंद सप्तक। नोट कर लीजिए, मंद सप्तक। मंद सप्तक की पहचान ये है, यानी अलंकार जो सरगम है ना, 7 स्वर, इसका पहला तरीका है, पहला जो नाम है वो है मंद सप्तक। और मंद सप्तक की पहचान ये है कि इसको जब लिखेंगे तो स्वरों के नीचे बिंदु होगा। जैसे सा है तो सा के नीचे पॉइंट, रे है तो रे के नीचे पॉइंट, ग है तो ग के, सारे गा मा पा धा नी तक है, क्योंकि 7 ही स्वर होते हैं, कोई भी स्वर डबल नहीं होता। सारे गा मा पा धा नी सा, ऐसा लोग लिखते हैं। लेकिन वो क्यों लिखते हैं वो मैंने कल बताया था कि वो गाने और बजाने में सुविधा हो जाए हमको, इसलिए वो आखिरी का सा लगाया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सरगम जो है वो उसका पहला प्रकार है मंद सप्तक। मंद सप्तक की पहचान है, उसको जब लिखेंगे तो स्वरों के नीचे बिंदु होगा। दूसरी पहचान है कि इसकी आवाज भारी होगी, यानी कि मोटी होगी। आपने हारमोनियम या पियानो बजा के देखा होगा, सबसे पहले बहुत मोटी आवाज रहती है, सारे गा मा पा धा नी सा, फिर सारे गा मा पा धा नी सा, फिर सारे गा मा, आखिरी तक वो ऊंचे स्वर में जाता है। तो सबसे पहले मोटी आवाज, वही 2 स्वर काले कलर के आप देख रहे हैं,
ये दो, फिर दो आया, फिर दो आया। तो ऐसे अगर आपके पियानो में, आपके हारमोनियम है, तो सबसे पहले वाले दो को पकड़िए, दो को पहला, तो दो का पहला सा रे गा मा पा नी तक आ गए। फिर से सा रे गा मा पा नी, ये दूसरा सप्तक हो गया। और तीसरा सा रे गा मा पा नी, ये हुआ आपके तीनों सप्तक। और पहले सप्तक का नाम है, स्वरों के नीचे बिंदु होगा और स्वरों को हम नाम लेके जिस नाम से बुलाएंगे वो नाम है मंद सप्तक, यानी मंद अलंकार, यानी मंद सरगम, यानी मंद पलटे। ये मोटी आवाज हुई। इसका बहुत काम पड़ेगा। अब आगे जब मैं आपसे गीत बजवाऊंगा या गवाऊंगा तब इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसको ध्यान से सुनिएगा और लास्ट में क्वेश्चन जरूर कीजिए। दूसरा है मध्य सप्तक। मध्य लय में भी उसमें मध्य आया था, इसमें भी मध्य सप्तक। नोट कर लीजिए। पहला विलंब मंद सप्तक, आवाज मोटी और स्वरों के नीचे बिंदु। दूसरा है मध्य सप्तक, आवाज साधारण, जो हम बात कर रहे हैं ये मध्य सप्तक में है। और इसमें कोई बिंदु नहीं होता, ना ऊपर बिंदु लगाते हैं ना नीचे बिंदु। इसमें सिंपल तरीके से सा रे गा मा पा धा नी तक लिखते हैं। और तीसरा है तार सप्तक। तार आप दिमाग में रखिए, वायर अपन बोलते हैं ना, वो वायर को तार भी बोलते हैं। तो तार, लेकिन वायर वाले सिस्टम बात नहीं है, आपको याद रखने के लिए तरीका बताया। तार सप्तक, मंद सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। मोटी आवाज, साधारण आवाज और इसमें ऊंची आवाज होती है, जो मैंने दो पट्टियों में बताया था। मोटी आवाज, साधारण आवाज और बहुत ऊंची आवाज। जो ऊंची आवाज है उसको बोलते हैं तार सप्तक। अब इसके स्वरों को जो लिखेंगे तो इसके स्वरों के ऊपर बिंदु होगा। सा ऊपर बिंदु, रे ऊपर बिंदु। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऊपर बिंदु लगाए तो उसका उच्चारण हमको अम की बिंदी के रूप में नहीं लेना। जैसे सा रे गा मा, ऐसा नहीं होगा। वो निशान है, वो एक प्रकार से उसको लिखने का तरीका है। तो सबसे पहले में नीचे बिंदु, आवाज मोटी, दूसरे में कोई बिंदु नहीं, आवाज साधारण, और तीसरे में ऊपर बिंदु और आवाज ऊंची होती है। तो अब आपको वो भी तीन बताया, लय और ये सप्तक, यानी कि सरगम जो होता है, अलंकार जो होता है, जो सरगम जो होता है सा रे गा मा पा धा नी, इसको तीन तरीके से गाया बजाया जाता है। एक मोटी आवाज, एक पतली आवाज और एक साधारण आवाज। अब इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मैं आपको एक छोटा सा गीत गा के बता रहा हूं, एक लाइन गा के बता रहा हूं कि जब मैं आपको नोटेशन, मतलब जब गीतों के जो बोल होते हैं उसमें जो स्वर लिपि बना के दूंगा, तो उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मैं इसको आपको गा के बता रहा हूं। ला 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 ले 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 ला 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 ले 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 ला 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 ला, साधारण ला ला ला, ऊंची आवाज तार सप्तक का स्वर, मध्य सप्तक का स्वर। तो सीधे उछाल कहां हुआ, मध्य सप्तक का स्वर सीधे तार सप्तक पे पहुंच गया। अब तार सप्तक में जब पहुंचा है तो आपको दोनों सप्तकों पे गाना है। और कुछ कुछ गाने ऐसे रहते हैं कि मोटी आवाज भी रहती है, उसमें बीच में साधारण आवाज भी होती है और एक ऊंची आवाज भी होती है। तो जैसे बाबा का एक भजन है, उसमें बड़े ही सुंदर तरीके से इन सप्तकों का इस्तेमाल हुआ है। अगर इन सप्तकों का लहरी बाबा द्वारा रचित एक भजन है, भजते 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 मेरे नाथ नाथ नाथ, मध्य से मंद की तरफ आ गए, मोटी आवाज की तरफ।
बैठा मैं पद्मासन में, ब्रह्मलीन गुरु चरण में। बैठा मैं ऊंची आवाज, ठा मैं साधारण आवाज, यूं ही कोई मंद सप्तक। तो तीनों सप्तकों में ये गाना यहां के वहां चल रहा है। तो हमको अगर पता रहेगा कि मोटी आवाज है तो ये मंद सप्तक की तरफ हमको स्वर ढूंढना है, अगर सिंपल आवाज है तो हमको मध्य सप्तक में स्वर ढूंढना है, और ऊंची आवाज है तो तार सप्तक की तरफ हमको स्वर ढूंढना है। तो हमको गाना, ये धीरे धीरे प्रोसीजर आपके दिमाग में मैं इसलिए भर रहा हूं क्योंकि ये प्रोसीजर आके आने वाला है। जब हम कोई गीत बजाएंगे तो हमारे दिमाग में वो बात आनी चाहिए कि ये मोटी आवाज है तो इसको मंद की तरफ ढूंढना है, मध्य है साधारण है तो मध्य में ढूंढना है, और ऊंची है तो ऊपर में ढूंढना है। तो आपको आज मैंने जो बताया, मंद सप्तक मोटी आवाज, मध्य सप्तक साधारण आवाज, तार सप्तक ऊंची आवाज, और मैंने इसका प्रैक्टिकल भी बताया कि आपको किस तरीके से स्वरों को ढूंढना है। आज मैंने आपको, क्योंकि ये क्लास हमारी संडे छोड़ के हर दिन होगी, संडे के दिन हमारी छुट्टी रहती है, उस दिन मेरा दूसरा वर्क रहता है। तो आज मैंने आपको बताया 3 चीजें फिर से, और कल तक ये तीनों चीजों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक चीज कल मैंने चलते चलते बताया था, नेशनल एंथम। वैशाली ताई, आपने कहा था कि आप इसको आज कंप्लीट करके सुनाने वाली हैं, तो प्लीज आप सुना के बताइएगा। वैशाली ताई।